तो श्रीकांत त्यागी बदसलूकी मामले में आपको लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन आज सुबह नजर आया है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं सिलसिलेवार तरीके से सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम फिलहाल वर्षा मार्केट में है। ये पुश्तैनी इलाका जो है ये फिलहाल बताया जा रहा है श्रीकांत त्यागी का, और इस बीच अभी फिलहाल 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ। सबसे पहले हथौड़ा यहां पर लाया गया और उनके घर के बाहर जो अवैध निर्माण किया गया था उसे तोड़ने की कोशिश की गई। हथौड़े के बाद जो है बुलडोजर बाकायदा यहां पर लाया गया और अवैध निर्माण जिस तरीके से किया गया था उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जो घर का पिछला हिस्सा था वहां पर भी अवैध निर्माण किया गया था, उसे भी तोड़ा गया है बाकायदा हथौड़े से। और देखिए आप किस तरीके से बड़ा एक्शन और बड़ा मैसेज दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब ये एक्शन हुआ उसके बाद देखिए ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने मिठाइयां बांटी है, बाकायदा खुशी जाहिर की है, संतुष्टि जाहिर की है। उनकी तरफ से आपको बता दें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई बाकायदा। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार जहां जहां पर छापेमारी की जा रही है, दबिश की जा रही है, लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें 40 से ज्यादा ऐसी टीम्स हैं जो लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक दबिश दे रही है। कहां पर छिपा है श्रीकांत त्यागी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कोर्ट से बड़ा झटका यहाँ पर श्रीकांत त्यागी को लगा है। 10 अगस्त तक का समय दिया गया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें इनाम की भी घोषणा की गई है। 25,000 का इनाम जो है वो श्रीकांत त्यागी पर रखा गया है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां पर छिपे हुए हैं, क्योंकि लगातार दबिश जो है वो लगातार दी जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार अधिकारियों पर भी गाज गिरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है श्रीकांत त्यागी पर। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कड़ी धाराएं जो है वो भी लगाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। तो यानी कि जो गिरफ्तारी की तलवार है वो फिलहाल जो है श्रीकांत त्यागी के गले पर लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। गैंगस्टर एक्ट जो है वो लगाया गया है बाकायदा, और कुछ ऐसी कड़ी धाराएं हैं जिनके तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब मुश्किलें जो है लगातार श्रीकांत त्यागी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट से भी झटका लग गया है। जहां पर उनकी दबिश है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि अवैध निर्माण तो तोड़ा ही जा रहा है, लेकिन जो अवैध प्रॉपर्टी है उसे भी जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर ये है, क्योंकि लगातार जो है अधिकारियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर एसओ फेज 2 सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देखिए आप किस तरीके से जो है अब फिलहाल जो है लगातार कार्रवाई या जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है जो गनर दिए गए थे, जिस अधिकारी ने गनर दिए थे उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई आपको बता दें कि एसएचओ फिलहाल फेज 2 सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देखिए जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीम जो है अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। और आपको बता दें लगातार इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है, और साथ साथ बीजेपी के जो विधायक हैं गौतम बुद्ध नगर से, उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुनिए। उन्होंने सीधे कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की जाएगी, और पार्टी के नेताओं के साथ कनेक्शन को लेकर क्या कुछ उनका कहना है वो आप सुनिए। पंकज जी, शुरुआत से ही बीजेपी के साथ इसके संबंध बताए जा रहे हैं। आपके प्रवक्ताओं ने मना किया है बीजेपी से इसका कोई संबंध नहीं है। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी से पनाह दे रहा है श्रीकांत त्यागी को? क्यों आखिरकार उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? देखिए ये तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे हमारी सरकार की तरफ से भी जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से एक्शन हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूं। देखिए कोई कहीं से भी किसी दल का कोई क्यों ना हो, इतना मैं आज आपके माध्यम से भी मैं आज के लिए, भविष्य के लिए, हमेशा के लिए मैं अश्योर करना चाहता हूं कि जो गलत है वो चाहे कहीं पर भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बचेगा नहीं, उसको कोई ताकत बचा नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कम से कम मैं इतना दावा कर सकता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा नहीं। कहीं ना कहीं तो श्रीकांत त्यागी अपने इन्फ्लुएंस से सिस्टम को, जिसे कहते हैं कि एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये बात ठीक है कि अथॉरिटी के पास अगर
मैदान से पहाड़ किस तरह से पानी का प्रहार है, आइए अब उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है।